नमस्ते बच्चों, मैं सुखमनी सर आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 का एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। प्रथमः पाठः शब्द परिचय 1। जो ग्रीन कलर वर्ड्स आपको दिखाई देगा वो आपका उत्तर होगा। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुता, अर्थात ये जो शब्द दिया गया है ये आपको उच्चारण करना है। जैसे छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से शब्दों को उच्चारण करना है। अब ख देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, अर्थात चित्र को देखकर आपको इन पदों का उच्चारण करना है। जैसे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, किसान, तो उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, कृषकः। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैल दिख रहा है, तो आप बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं, वृषभः। अब यहाँ पर देखिए, भालू आपको दिख रहा है, भालू को संस्कृत में क्या कहते हैं, भल्लुकः। अगर देखते हैं ये आपको देखिए, मेंढक, मेंढक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मंडूकः। और यहाँ पर देखिए कबूतर, कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं, कपोतः। यहाँ पर देखिए पलंग, पलंग को संस्कृत में क्या कहते हैं, पर्यंकः। अब ये देखिए टेलीफोन, टेलीफोन को संस्कृत में क्या कहते हैं, दूरभाषः। यहाँ पर देखिए कौवा, कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं, काकः। अब यहाँ देखिए दर्जी, दर्जी को संस्कृत में क्या कहते हैं, शोचिकः। तो इस तरह से आपको पिक्चर को देखकर आपको संस्कृत वर्ड बोलना है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ये सब आपको याद करके रखना है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप उस शब्द जो पिक्चर का आप अर्थ बोल पाए। हो सकता है कि आपको परीक्षा में ये पिक्चर दिया गया, आपको बताना है संस्कृत वर्ड, तो ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, वर्ण संयोजन पदम लिखता, अर्थात वर्णों को संयोजन करके, अर्थात वर्णों को जोड़कर आपको शब्द लिखना है। तो देखिए, च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ इक्वल टू क्या होता है, चषकः। ये जो ग्रीन कलर वर्ड है ये आंसर है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वर्ण संयोजन करके, देखिए ये सारा वर्ण तोड़ा हुआ है, अब तोड़ा हुआ वर्णों को जोड़कर आपको एक ऐसे शब्द बनाना है। ठीक है, तो देखिए स औ च प्लस ई प्लस क प्लस अह इक्वल टू क्या होता है, शोचिकः। अब देखिए श प्लस उ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस औ इक्वल टू क्या होता, शुनकौ। नेक्स्ट, ध प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अह धावतः। व प्लस री प्लस द प्लस ध प्लस आ वृद्धा। देखिए आपको यहाँ पर वर्ड वृद्धा हो गया है। नेक्स्ट, ग प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस ई इक्वल टू क्या होता है, गायंती। देखिए ग प्लस आ इक्वल टू क्या है, गा हो गया। य प्लस अ इक्वल टू य, गाय। न त प्लस इंती, टोटल मिलाकर क्या हुआ, गायंती। ठीक है, आपको इस तरह से आपको उच्चारण करना है। जो ख की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, वर्ण युजयित्वा वर्ण वर्ण विच्छेदम कुरुता, अर्थात यहाँ पर क्या करना है, आपको वर्णों को विच्छेद करना है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है,
आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो देखो स प्लस बड़ी ई हो गया सी, व प्लस य प्लस अ व्य, त प्लस ई ती इक्वल टू क्या हो गया, सिव्यति। तो इसके वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको अच्छी तरह देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट व प्लस अ इक्वल टू व, रण आ अणा इक्वल टू हो गया वर्णाहा, क उ कु, क उ कु कुक्कु, र औ कुक्कुरौ। नेक्स्ट म प्लस अ म, य प्लस उ मयू, र प्लस आ राहा मयूराहा। ये देखिए व प्लस आ क्या हो गया वा, उसके बाद ल प्लस अ वाल, क प्लस अह वालकह। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन आप लोग कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः, अर्थात उदाहरण को देखकर आपको क्या करना है, आपको खाली स्थान आपको भर देना है। तो आंसर देखिए यहाँ पर क्या उदाहरण दिया है, चषकः चषकौ चषकाहा। ठीक है, तो उसी तरह से हमको क्या करना है, ये एक्चुअली अकारण तो पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग अगर हो गया तो किस तरह से शब्द होता है। प्रथमा विभक्ति में देखिए चषकः चषकौ चषकाहा। ठीक है, आपको आपका बुक का रुचिरा का एकदम पीछे की तरफ देखिए बालक शब्द रूप है, आपको ये बालक शब्द रूप लर्न करना पड़ेगा। तो आपको ये जो सारे जो उदाहरण दिया हुआ है ये आपको बहुत इजीली आपको आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बालक शब्द रूप आपको लर्न करना है, एकदम ये बालक शब्द रूप की तरह ही है। जैसे कि बालकः बालकौ बालकाहा होता है, उस तरह से चषकः चषकौ चषकाहा। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर वलिवर्धौ दिया हुआ है आपका बुक में, तो आप हमको और 2 लिखना है, तो क्या होगा वलिवर्धः वलिवर्धौ वलिवर्धाः। अब शुनकः दिया हुआ है तो ये एक वचन है, द्विवचन बहुवचन क्या होगा शुनकौ शुनकाः। अब यहाँ पर मृगः बहुवचन दिया हुआ है बुक में, तो बाकी 2 क्या होगा मृगः मृगौ मृगाः। देखिए शौचिकः शौचिकौ शौचिका, क्योंकि आपको बुक में शौचिकौ दिया हुआ है, ये वाला शब्द दिया हुआ है, तो हमको ये द्विवचन है, हमको क्या करना है एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो एक वचन क्या होगा शौचिकः, द्विवचन शौचिकौ दिया हुआ है और बहुवचन क्या होगा शौचिकाः। अब देखिए यहाँ पर मयूरः दिया हुआ है, मयूरः शब्द दिया हुआ है, मयूर एक वचन में है, तो आपको द्विवचन और बहुवचन लिखना है, तो क्या होगा मयूरौ द्विवचन और मयूराः बहुवचन। इसके लिए आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपको बालक शब्दरूप आपको लर्न करना है। अगर बालक शब्दरूप अगर लर्न हो जाता है तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद ही आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, अर्थात चित्र देखकर आपको संस्कृत पद लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, एकदम सेम। यहाँ पर दिया हुआ है हाथी, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं गजः। डिफरेंस क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, सॉरी 1 का ख में क्या किया था, यहाँ पर किसान और कृषक लिखा हुआ था, हमको केवल उच्चारण करना था। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको केवल हाथी का पिक्चर दिया हुआ, आंसर आपको नहीं दिया है, तो आपको आंसर भी लिखना है। आप देखो हाथी है, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं गजः, इसलिए मैंने आपको ग्रीन कर दिया क्योंकि ये आंसर है गजः। और यहाँ पर क्या है कौवा, कौवे को क्या कहते हैं पहले हमने लर्न कर लिया था, क्या होगा काकः। अब चांद, चांद को क्या कहते हैं चंद्रः। अब ताला, आप सब जानते हो इसको, ताला, ताला को क्या कहते हैं तालः। अब यहाँ पर देखिए भालू ऊपर में भी था, तो भालू को क्या कहेंगे भल्लुकः। यहाँ पर देखिए बिड़ाल, ठीक है बिल्ला है, तो बिल्ला को क्या कहते हैं बिडालः। आप बिल्ली भी बोल सकते हो लेकिन उसको बिडालः भी बोलते हैं, संस्कृत में बिडालः बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है देखो, इसमें थोड़ा सा चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, अर्थात चित्र को देखकर आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर चित्र में ये एक क्वेश्चन किया हुआ है, जैसे देखो ये
उदाहरण देखिए, बालकः किम करोति, अर्थात बालकः मतलब लड़का, किम करोति, किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है, अर्थात लड़का क्या करता है या लड़का क्या कर रहा है। क्योंकि संस्कृत में जैसे कि हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन संस्कृत में एक ही प्रेजेंट टेंस होता है, इसलिए आप लड़का क्या करता है या लड़का क्या कर रहा है, दोनों आंसर सही होगा। तो देखिए, बालकः किम करोति, तो लड़का क्या कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, बालकः पठति। ये एक उदाहरण में दिया हुआ है, बालकः पठति अर्थात लड़का पढ़ता है। अब देखो, अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ यानी कि दो घोड़े, किम कुरुतः क्या कर रहे हैं, अर्थात ये दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, अश्वौ धावतः। ये दौड़ रहे हैं ना, देखिए ये आपका पैर देख के लग रहा है ये क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा, अश्वौ धावतः, अर्थात ये दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए दो कुत्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब दो कुत्ता क्या कर रहे हैं, देखिए उसका मुंह देखिए, भौंक रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर तीन है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर तीन कुत्ते हैं क्योंकि बहुवचन दिया हुआ कुक्कुरः। तो यहाँ पर कितने हैं, तीन कुत्ते हैं, देखो 1 2 और ये 3, ये तीनों कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, ये कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, कुक्कुरः भुक्वन्ति। भौंकने को संस्कृत में भुक्व बोलते हैं, ठीक है। तो भुक्वन्ति, कुक्कुरः भुक्वन्ति। अब देखो, यहाँ पर दो बच्चे दिख रहा है, दो छात्र दिख रहा है, देखो छात्र, तो दो होने से क्या होगा, छात्रौ, ठीक है। जैसे बालकः एक होगा तो बालकः, दो होंगे तो क्या होगा, बालकौ, और दो से अधिक होंगे तो क्या होगा, बालकः। उसी तरह से यहाँ पर दो छात्र है तो छात्रौ होगा, छात्रौ किम कुरुतः, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, छात्रौ गायतः, दोनों बच्चे गा रहे हैं। हालांकि इसको समझ में आ नहीं रहा कि क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है दोनों छात्र गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, यहाँ पर देखो किसान क्या कर रहा है, किसान हल जोत रहा है ना, तो क्या होगा, कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषक क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है, अर्थात खेत में हल चला रहा है। आप देखो यहाँ पर आपको कितना हाथिया दिख रहा है, दो हाथी दिख रहे हैं, तो क्या होगा, गजौ किम कुरुतः, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं, तो आपको क्या कर रहे हैं दिखाई दे रहा है, ये चल रहे हैं, दौड़ तो नहीं रहे, तो क्या होगा, गजौ चलतः, ये दोनों हाथी चलते हैं या चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पदानि संयुज्य वाक्यानि रचयतः, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पदों को जोड़कर आपको वाक्य बनाना है। तो आपको बुक में आगे पीछे करके दिया हुआ था, तो मैंने सीधा आपको आंसर लिख दिया। देखो, गजाहा चलंती, अर्थात हाथिया चल रहे हैं। सिंहौ, आपको यहाँ पर सीधा दूसरा आंसर दिया हुआ था, तो क्या होगा, सिंहौ गर्जताः, अर्थात दोनों हाथी दहाड़ रहे हैं। तो गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। लेकिन ये आपको कैसे करना है, मुझे पता है इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन आप लोगों को कैसे पता करना। देखो यहाँ पर गजाहा ये बहुवचन है, तो बहुवचन वाला शब्द आपको इस लाइन में ढूंढना है। तो यहाँ पर दो वर्ड देखो, चलंती है और नृत्यंती है, ठीक है। आपको देखना है कि ती तह अंति आप लोगों को टीचर ने करा दिया होगा, लट लकार बहुवचन, तो क्या होगा, गजाहा बहुवचन है, तो आपको अगर कर्ता अगर बहुवचन में होता है तो आपको क्रिया भी बहुवचन में लगाना है। देखिए यहाँ पर कर्ता द्विवचन में है, इसलिए हमने द्विवचन शब्द को लगा दिया गर्जतः। यहाँ पर जो गायकः ये कर्ता एक वचन में है, तो यहाँ पर गायती भी एक वचन में है, तो आपको
एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन वाला क्रिया और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन वाला क्रिया आपको लगाना है। अगर एक वचन के साथ द्विवचन लगाओगे तो गलत हो जाएगा, द्विवचन के साथ बहुवचन लगाओगे तब भी आपको गलत हो जाएगा। आपको एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। हाँ, यहाँ पर देखिए गजहा बहुवचन में है, लेकिन यहाँ पर नृत्यंती भी तो बहुवचन में है, तो हम लगा सकते हैं गजहा नृत्यंती। लेकिन क्या हाथी क्या नाचता है? हाथी तो नाचता नहीं है, ठीक है। इसलिए हाथी क्या कर रहा है? हाथी जनरली चलते हैं। लेकिन देखो अगर हम बोलते हैं मयूराहा चलंती, मोर क्या चलते हैं? मोर तो जनरली नाचते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ भी देखना होगा कि बहुवचन के साथ अगर ब्लाइंडली बहुवचन लगाएंगे तब भी गलत हो सकता है। आपको प्रॉपर मीनिंग आ रहा है कि नहीं, आपको ये देखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। तो मंजूषातः यानी कि मंजूषा से, यानी कि जो हेल्प बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हेल्प बॉक्स से, पदम चित्वा अर्थात पदों को चुनकर, अर्थात सही पद को चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयतः आपको खाली स्थान भरना है, ठीक है। अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर मयूराहा, मयूराहा कौन सा वचन में है? बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए नृत्यंती बहुवचन में है, फलंती बहुवचन में है। तो आपको देखो मोर क्या करते हैं? नाचते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अगर फलंती लिखेंगे तो भी ग्रामेटिकली तो करेक्ट होगा, लेकिन मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है। मोर क्या पैर में फलते हैं? क्या पैर में उगते हैं? ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसलिए क्या होगा? मोर क्या होंगे? नृत्यंती, मोर नाचते हैं। इसी तरह से आपको करना है। देखिए गजऊ, गजऊ मतलब दो हाथी, तो गजऊ के साथ ये द्विवचन में है, तो यहाँ पर गर्जतः भी होगा और चलतः भी द्विवचन में है। तो आपको क्या देखो, अगर गजऊ गर्जतः लिखेंगे तो दहाड़ना, गर्जतः मतलब दहाड़ना, तो हाथी क्या दहाड़ते हैं? हाथी को कभी दहाड़ते हुए आपने देखा है? दहाड़ना तो शेर का काम है। इसलिए यहाँ पर द्विवचन होने के बावजूद भी आपको वहाँ पर गर्जतः नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा, मीनिंग ही गलत होगा। इसलिए क्या करना है? चलतः। तो क्या होगा? गजौ चलतः, ठीक है। देखिए वृक्षाः, उसके बाद ये बहुवचन में है, तो हम नृत्यंती बहुवचन में अगर ये है, अगर वृक्षाः नृत्यंती अगर लिखते हैं तो क्या होगा? पैर कभी नाचता है क्या? तो पैर तो नाचता नहीं है, तो नृत्यंती तो वृक्ष के लिए होगा नहीं। तो और बहुवचन वाला शब्द क्या है? फलंती। फलंती का मतलब क्या है? फल देना। अर्थात जैसे आम का फल आता है, एप्पल का फल आता है, उसी तरह से क्या होगा? पेड़ क्या करता है? फल देता है। तो ये तो ठीक हो गया, वृक्षाः फलंती, ठीक है। आपको इस तरह से केवल वचन देखने से भी नहीं होगा, आपको उसका मीनिंग क्या हो रहा है आपको ये भी आपको देखना है। देखिए सिंहौ गर्जतः, सिंहौ द्विवचन में है, ठीक है। अब यहाँ पर चलतः है और गर्जतः है, तो शेर चलते भी है, ऐसा नहीं कि शेर नहीं चलते हैं, शेर भी चलते हैं, लेकिन शेर आमतौर पर क्या करता है? शेर दहाड़ते हैं। तो अगर सिंहौ चलतः भी लिखते हो तब भी यहाँ पर आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन चलतः तो ऑलरेडी हमने कहाँ पर यूज़ किया है? गजों के साथ यूज़ किया, तो आप एक शब्द को दो बार यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए क्या होगा यहाँ पर? ज़्यादा सही क्या होगा? सिंहौ गर्जतः, ठीक है बच्चों। आपको इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है। कुछ भी सामने आ गए आंसर लिखोगे तो क्या होगा? ग्रामेटिकली तो करेक्ट होगा, लेकिन मीनिंग जो है वो आपका गलत निकल जाएगा, तब टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे। अब देखिए बानरः, बानरः, उसके बाद बानरः एक वचन में है, एक वचन में धावती है और खादती है, ठीक है। तो बानरः धावती अगर लिखते हैं, देखो बानरः धावती, बंदर दौड़ते भी है, ऐसा नहीं कि बंदर नहीं दौड़ते हैं, लेकिन बंदर हमेशा तो दौड़ते नहीं है, ठीक है। जो दौड़ने का जो काम है वो कौन करता है? घोड़ा करता है। तो बंदर हमेशा क्या करता है? कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो क्या होगा? बानर के साथ क्या फिटिंग होगा? खादती। बानरः धावती बोलने से भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर अश्व के साथ खादती लगाएंगे तो क्या होगा? वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन मतलब मीनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ होगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग? बानरः क्या होगा? बानरः खादती। अब जो अश्वः, यहाँ पर अश्व एक वचन में है, तो यहाँ पर अश्व आमतौर पर घोड़े को हम किसके रूप में, किसके प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं? अच्छे दौड़ने वाले के रूप में। वो घोड़ा की तरह दौड़ता है,
बोलते कि नहीं बोलते, अर्थात बहुत तेज दौड़ता है घोड़े की तरह, तो घोड़े को हम दौड़ने के एक प्रतीक के रूप में मानते हैं, इसलिए क्या होगा, अश्वः धावति। जब अगर कोई तेज दौड़ता है तो हम क्या बोलते हैं, देखो पूरा घोड़े की तरह दौड़ रहा है, बोलते कि नहीं बोलते। इसलिए घोड़े के साथ ये दौड़ना सब ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हालांकि अश्व खादती बोलने से भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इस लाइन में जो मीनिंग दिया हुआ है उसके हिसाब से अश्व खादती जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसलिए आपको सही अप्रोप्रिएट, मैंने शुरू से ही बोला था मंजूषात पदम चित्वा रिक्ता, तो मंजूषा से द फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड बोला था। अप्रोप्रिएट वर्ड में आपका धावती आएगा और बानर के साथ खादती आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, सह तौ ते इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वतः, अर्थात यहाँ पर सह तौ ते, ये 3 उचित सर्वनाम पदों को चुनकर खाली स्थान भर रहा है। अर्थात यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है इन शब्द के साथ, ये जो यहाँ पर चलंती, पठतः, क्रीडंती, गायती, नृत्यंती, इसमें क्या है, आपको सही जो सर्वनाम शब्द में कौन क्या क्या सर्वनाम शब्द है, सह तौ ते, इन तीनों में से आपको एक उचित वाला आपको लगाना है। तो गजाहा चलंती, आप देखिए ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, गजाहा चलंती, तो आपको गजा के लिए कौन सा शब्द है, गजा कौन सा वचन में, ही आपको देखना है। ठीक है, तो गजा क्या है, बहुवचन में, तो यहाँ पर सह एक वचन में है और तौ द्विवचन और ते बहुवचन। तो आप गजा अगर बहुवचन में है तो आपको यहाँ पर कौन सा वाला लेना है, ते बहुवचन, अर्थात बहुवचन के साथ बहुवचन, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो क्या करना है, एक वचन होगा तो एक वचन वाला शब्द वहाँ पर लगाओगे, द्विवचन वाला अगर करता होगा तो वहाँ पर द्विवचन वाला सर्वनाम लगाओगे, और बहुवचन वाला अगर करता है तो वहाँ पर बहुवचन वाला सर्वनाम लगाओगे। तो यहाँ पर गजा देखते हैं, गजाहा, गजाहा लाइक बालकहा, ये बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या होगा, सह एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन, तो क्या होगा, यहाँ पर ते बहुवचन होगा, तो क्या होगा, गजाहा चलंती, उसके साथ क्या होगा, ते, गजा के बदले में सर्वनाम यूज करना है ना। ठीक है, तो आप ते चलंती। ठीक है, अब छात्रौ, छात्रौ द्विवचन में है। ठीक है, छात्रौ क्या होगा, द्विवचन में है, तो द्विवचन वाला यहाँ पर क्या है, तौ। ठीक है, तो छात्रौ पठतः तौ पठतः, क्लियर हो गया। आपको ये ध्यान देना है कि ये कौन सा वचन में है, छात्रों अगर द्विवचन में है तो यहाँ पर तौ भी आपका द्विवचन में यूज करना है। उसके बाद वानराहा, वानराहा लाइक बालकाहा बहुवचन में है, वानरः वानरौ वानराहा, तो बहुवचन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, ते बहुवचन में है। ठीक है, तो ते क्रीडंती, आपको ऐसे एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, गायकः, गायकः गायति, अब गायकः कौन सा वचन में है, एक वचन में है, लाइक बालकः। ठीक है, तो एक वचन में होगा तो यहाँ पर एक वचन वाला हमको सर्वनाम प्रयोग करना है, तो एक वचन वाला सर्वनाम क्या है, सह, तो गायकः गायति, सह गायति। अब फिर से देखिए, मयूराहा, मयूराहा कौन सा वचन में है, बहुवचन, लाइक बालकः बालकौ बालकाहा, मयूरः मयूरौ मयूराहा, तो मयूराहा बहुवचन में है, तो बहुवचन में होगा तो यहाँ पर बहुवचन वाला कौन सा सर्वनाम है, ते, तो क्या होगा, यहाँ पर मयूराहा नृत्यंती, ते नृत्यंती। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर अगर कोई भी डाउट होगा तो आपको मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसको दोबारा आप लोग बार बार देख सकते, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो आपको इसमें बनाकर भेज दूंगा, ताकि आपको सारे चैप्टर का एक्सरसाइज का वीडियो मैं आपको बनाकर भेज दूंगा। ऑलरेडी सारे वीडियोस तो मैंने दिया हुआ है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। सारे चैप्टर का वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है, आप केवल एक्सरसाइज का वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं अभी भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।